हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफी सारे बच्चों के काफी सारे डाउट्स है कि कौन भर सकता है, एज लिमिट क्या होंगी, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पूछा जाता है इसमें और कहां से आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। हर एक चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या पता कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको एक सही डायरेक्शन मिले और आप एग्जाम क्लियर कर जाओ, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाए। तो ये वीडियो पूरा देखना है आप लोगों ने, अच्छे से ये वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 90 डे सिलेक्शन स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहाँ पर मैं। ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं कि जो असिस्टेंट जो टीचर है, ठीक है, प्राइमरी की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मतलब दिल्ली सरकार जो है उसकी वैकेंसी होती है। और कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां की जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसकी वैकेंसीज होती है। मोर और लेस ज्यादा इसके अंदर में फर्क नहीं है। पेपर साथ में ही होगा आप लोगों का, आपको प्रेफरेंस भरना है, बस पेपर साथ में ही होगा। आपको केवल प्रेफरेंस देना है कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हो। पहला प्रेफरेंस आपका किसका, दूसरा प्रेफरेंस आपका किसका है, ठीक है। तो देखिए टोटल मिला के 1180 वैकेंसीज है आप लोगों की। अब ये जो 1180 वैकेंसी है डी ट्रिपल एस बी के हिसाब से बड़ी है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के अंदर में क्या है कि दिल्ली में ही आप लोगों को जॉब करना है। तो काफी सारे बच्चे जो है इसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको प्रीमियमनेस फील होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है इसके अंदर में, ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है और एक जॉब, एक अच्छे लेवल की जॉब है आप लोगों के लिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दिया मैंने कि 1180 है। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग फ्रेंड्स कि इसमें आप ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करोगे। अभी फॉर्म फिल करने की जो डेट है आप लोगों की वो 17 तारीख से स्टार्ट होगी। टीचिंग परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म फिल करने की डेट आएंगी और फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे, आपको टीचिंग परीक्षा पूरा बताएगा भी कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। 16 अक्टूबर तक जो है फ्रेंड्स फॉर्म फिल कर सकते हो। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि साथ साथ में पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए आपकी। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था 1905 में, ये आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। जब तक सेशन को लाइक जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो यहां पर आप लोगों का के जो है एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया है, 12th पास किया आपने 50% के साथ में, और 2 साल का आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। या फिर आपने 4 साल का बीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपने मान लीजिए कि ग्रेजुएशन किया है और डीएलएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। इसमें फिर आपको 12वीं का परसेंटेज का क्राइटेरिया ही हट जाता है आप लोगों का सबसे बेस्ट। स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया होना चाहिए, पेपर 1, ये आप लोगों ने याद रखना है, पेपर 2 नहीं है, पेपर 1 आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। और आपने 10वीं में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक लैंग्वेज जो है आप लोगों ने पढ़ी होनी चाहिए। एक, ऐसा नहीं है सारी की सारी, कोई एक लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए 10वीं में। और अगर आप जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली जो स्कूल्स है, ठीक है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें हिंदी कंपलसरी है कि हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाली वैकेंसीज है जो सबसे ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा, उसमें इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए आप लोगों ने। और मुझे पता है कि आप लोग जो है इसमें से सारी की सारी इन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज तो पढ़े ही होंगे, इंग्लिश तो पढ़े ही होंगे कम से कम, या हिंदी तो पढ़े ही होंगे, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप देश के किसी भी कोने से हो, ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली से ही रहना है। आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, झारखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो, आप भर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर्स भी इसको भर सकते हैं, मतलब अगर आप पहली बार दे रहे हो एग्जाम तो आप इसको भर सकते हो, अच्छी बात है आप लोगों के लिए। नाउ कोई एज लिमिट है इसमें? जी हाँ। तो देखिए, अगर आप लोगों को बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल मेल और फीमेल दोनों के लिए 30 साल की एज लिमिट है। 30 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। लेकिन वही अगर आप मान लीजिए कि बिलोंग करते हो एससी एसटी से, ठीक है, तो ओबीसी के लिए, ठीक है, 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब कि आप 33 ईयर्स तक भर सकते हो एज। एससी ओबीसी के मेल और फीमेल दोनों के लिए। एससी और एसटी के लिए ये जो लिमिट है ये 35 ईयर्स की है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने याद रख लेना है कि एससी एसटी के लिए एज लिमिट आप लोगों की, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है बेसिकली, ठीक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर में मौजूद है आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चों के काफी सारे जो डाउट्स आ रहे हैं उनकी तरफ में भी हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों का एनडीएमसी जो है, न्यू दिल्ली जो है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनकी जो सीट्स है, ठीक है, वो तो आप लोगों को सारा पता है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें 2 साल का डिप्लोमा आप लोगों को चाहिए, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा आप लोगों का प्राइमरी एजुकेशन के अंदर में, ठीक है, चाहे जिसको जेबीटी बोलो,
ठीक है, बीएलएड बोलो, डीएलएड बोलो, जो भी आप लोगों ने किया है आपका चल जाएगा। पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए और हिंदी आपने 10वीं में पढ़ी भी होनी चाहिए कंपलसरी, ये अलग चीज है। अब ये कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। क्या उम्मीद आपसे नहीं करनी चाहिए आज के इस जमाने के अंदर में, जब आप लोगों को पता है कि यार इतनी सारी जो है कंप्यूटर के ऊपर में चीजें हो रही है, एआई का जमाना है। इवन टीचिंग परीक्षा आप लोगों को खुद एआई का पूरा कोर्स 99 में दे रहा है कि आप सीखिए एआई को, तो कंप्यूटर थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, एज लिमिट वही आपकी, ठीक है। ओबीसी के लिए मैंने आपको बताया कि 33 ईयर्स तक भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 10 साल का छूट मिल जाती है, ठीक है। तो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस बेसिकली जनरल कैटेगरी में ही आता है ना, ठीक है। तो इनके लिए 30 साल की ही एज है ईडब्ल्यूएस के लिए भी। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस आप PWBD कैटेगरी से आते हो, फिजिकली वीकर सेक्शन में अगर आप हो तो 10 साल का, अगर SC ST से फिजिकली वीकर सेक्शन में हो तो 15 साल का, और ओबीसी से हो तो 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कितने लोग भारत के नागरिक है ना? सारे के सारे लोग, ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पर। कोई युगांडा से लेक्चर देख रहा है, ठीक है, युगांडा में नौकरी नहीं निकल रही तो सर हम भर देते भारत के अंदर में। भारत के नागरिक होने चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब कि आपका कोई यहाँ पर में डोमिसाइल वगैरह वाला लोचा नहीं है, भारत के नागरिक हो आप, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज। एज आपकी आप देख लीजिएगा, आपकी कैटेगरी वाइज आपकी एज है क्या। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आप भाई 12वीं पढ़े हुए हो और डिप्लोमा किया है तो भी काम चल जाएगा, ग्रेजुएशन किए हो, डिप्लोमा किया हुआ है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका कोई है नहीं तो इस ये वाला यहाँ पर में मैटर नहीं करता, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल्स आप लोगों ने फॉलो करने चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पर में, ठीक है। एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और भारत का नागरिक होना चाहिए आपने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे मान लीजिए कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, या जो भी एज है सारी की सारी आप लोगों की, वो गिनी जाएंगी 16/10/2025, मतलब कि जो लास्ट डेट है वहां से। मतलब आपका डिप्लोमा 16/10/2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप 12th कर रहे हो तो आपका 16/10/2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो 16/10/2025, इवन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो 16/10/2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। आपका जो ओबीसी का क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, वो भी आपका दो इससे बना हुआ होना चाहिए, पहले बना होना चाहिए 16/10/2025 से पहले का। देखिए इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, पे स्केल 6 से आपकी स्टार्ट होती है, 35,400 ये आपकी बेसिक है, ठीक है। इसमें आप कर दीजिए प्लस 55% का डीए, मतलब इसका 55% आप ऐड कर दीजिए आपका, ठीक है। तो 35,400 प्लस 55% और मैं इसको मोटा मोटी अगर यहाँ पर मैं 36,000 का आधा करके इसको बढ़ा दूं, क्योंकि 55% है ना, तो इसके अंदर में मैं अगर 36 का आधा कर दूं, 18 इसके अंदर में जोड़ दूं तो भी 53 हो जाता है आप लोगों का, ठीक है, 53,000, ठीक है। प्लस जो अदर अलाउंसेस है, अदर अलाउंसेस आप लोगों के हो जाते हैं यहाँ पर में करीब 6 से 7,000 के अदर अलाउंसेस हो जाते हैं आप लोगों के। तो 60,000 तो आपकी इनिशियल पहली सैलरी आप लोगों की आएंगी। मैं बहुत कम से कम भी पकड़ रहा हूं तो भी, ठीक है, 60,000 आपकी इनिशियल सैलरी है, पहली सैलरी, ठीक है, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्म, ये दोनों के अंदर में ही सेम पे स्केल जो है आप लोगों का बिल्कुल सेम है दोनों में। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में भी आप जाओगे और एनडीएमसी के अंदर में भी जाओगे, ठीक है। दोनों का प्रेफरेंस आपको देना है कि पहला प्रेफरेंस आपका क्या है। अगर इसमें नहीं होता है तो इसमें, इसमें नहीं होता है तो इसमें आपको प्रेफरेंस देना है अपना, ठीक है। पे स्केल फॉर्म फिल करने की डेट क्या है आप लोगों की, ये तो 100 रुपए जो है फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी जो है कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भरना है, ठीक है, और ओबीसी वालों को। शेड्यूल्ड कास्ट को कोई पैसे नहीं भरने, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब को कोई पैसे नहीं भरने हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी कोई भी कैटेगरी के हो आप नहीं भरना है आपने कोई भी पैसे, 0 रुपीज में हो जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है 0 रुपीज में हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। केवल जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, उसको प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को प्लस ओबीसी को, ठीक है, 100 रुपए भरने हैं, ओके, 100 रुपीज। बाकी ये जो है यहाँ पर में इनको पैसे नहीं भरने हैं, फ्री में जो है वो हो जाता है। सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए सीटेट के अंदर में सिंपल सा रूल यहाँ पर में लगता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, जनरल में, ठीक है, तो पेपर 1 में आपका 90 नंबर होना चाहिए, 90 मार्क्स, ठीक है, जनरल में हो या ईडब्ल्यूएस से हो। अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है, या एससी से हो या एसटी से हो आप, ठीक है, तो आपको 82 नंबर आने चाहिए पेपर 1 के अंदर में। ये बस इतना सा सिंपल सा रूल है, इसमें कोई महिला पुरुष वाला नहीं है, इसमें कैटेगरी वाला है डायरेक्टली,
ओके बिल्कुल आपका अगर मान लीजिए पेपर 1 में 90 है, 90 प्लस भी नहीं, केवल 90 है आपका, वो हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद में ओबीसी एससी एसटी, ठीक है 82, बस कोई डिफरेंस नहीं है। शिवी पांडे जी देखिए यहाँ पर मैं ये दोनों की जो है ना, यहाँ पर मैं डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है ये दिल्ली सरकार का है, दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की स्कूल्स होती है ये। ओके, और ये एनडीएमसी की जो स्कूल्स होती है म्युनिसिपैलिटी की स्कूल्स होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ये अपनी स्कूल्स चलाते हैं, ये अपनी चलाते हैं स्कूल्स, लेकिन जो इनकी रिक्रूटमेंट होती है वो डी ट्रिपल एस बी के थ्रू होती है, बस इतना फर्क है। पे स्केल दोनों का सेम है, ठीक है। डीओई वाली स्कूल्स थोड़ी ज्यादा बेहतर होती है स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बाकी पे स्केल में कोई फर्क नहीं है। अब ये एग्जाम जो है वो कैसे होंगी, एग्जाम जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कंप्यूटर बेस्ड होती है, ऑनलाइन एग्जाम होंगी आप लोगों की, ठीक है। इसमें 2 घंटे आपको दिए जाते हैं और 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, 1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत करोगे तो आप लोगों का 0.25 आप लोगों का कट भी जाएगा। अब ये जो 200 क्वेश्चन है ये कैसे डिवाइड हुए हैं आप समझिए, यहाँ पर में 200 क्वेश्चन 100 में 2 हिस्सों में बांट दो। सेक्शन 1 जो है ये आपका सेक्शन ए 100 नंबर का, सेक्शन बी 100 नंबर का होता है आप लोगों का, ठीक है। अब सेक्शन ए जो है इसको भी आप थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस जीए जो है आपका 20 नंबर का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर का आएगा, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 20 नंबर का आता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 20 नंबर का और हिंदी लैंग्वेज आपका 20 नंबर का, ठीक है। आप लोगों को टीचिंग परीक्षा ये जो है ना सेक्शन वाइज आपको बहुत सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला है टीचिंग परीक्षा, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सेंटर कहां पर में होगा, दिल्ली के अंदर में होगा, ठीक है, आपको दिल्ली में ही एग्जाम देनी है। ओके, 20-20 नंबर का है यहाँ पर में, इसके लिए और इसके लिए टोटल मिला के 2 घंटे है। चाहे तो आप ये क्वेश्चन ये पोर्शन को आप आधे घंटे में खत्म करके इसमें ज्यादा समय दो, या फिर इसको जल्दी खत्म करके इसमें ज्यादा समय दो, ठीक है, दोनों ही चलता है। डीएलएड अपेयरिंग है, अपेयरिंग को नहीं कर सकते आपका अक्टूबर में, 16 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। डीएलएड वाले भर सकते हैं, बिल्कुल डीएलएड वाले बीटीसी वाले भर सकते हैं इसमें। बिहार में आपको देखिए वहां पर में आपको 82 चाहिए होंगे, लेकिन आपका काउंट जो है वो जनरल के अंदर में होगा आपका, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये कि जो सेक्शन नंबर बी है इसके अंदर में आपका टीचिंग रिलेटेड जो एप्टीट्यूड्स होते हैं आपके, उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है। आपका जो सीडीपी आप लोगों ने पढ़ा होगा सीटेट के समय में, या आप लोगों ने मान लीजिए जब एस्टेट वगैरह अगर आप लोगों ने किया हुआ है, या सुपर टेट के अंदर में आप लोगों ने टीचिंग मेथोडोलॉजीज पढ़ी होंगी, तो वही सारी चीजें जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में आती है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है उनकी जो पेडागोजीज है वो सारा मिलाकर इसके अंदर में आ जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के टीचिंग मेथोडोलॉजी के, वो आपके 100 नंबर की एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को, डायरेक्ट आप लोगों को आंसर करना होता है। एनआईओएस वाले भर सकते हैं इसके अंदर में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लेरिफाई कर दिया था, ठीक है, तो एनआईओएस वाले भी भर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपका ये 200 नंबर का हो जाता है। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना आप लोगों ने, ताकि सारी चीजें आपको मिल सके। अब देखिए यहां पर में क्या होता है ना आप लोगों का, कि सेक्शन नंबर 2 जो है इसमें 100 में से कम 40 नंबर आपको लाना है जनरल और या ईडब्ल्यूएस हो तो आप, ठीक है। सेक्शन 1 का लोचा नहीं, सेक्शन नंबर 2 के अंदर में, ठीक है। ओबीसी अगर आप हो दिल्ली वाले, ठीक है, दिल्ली के ओबीसी हो आप, ओबीसी का मतलब दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो 35% आपको लाना है, मतलब इसमें से 35 नंबर आने चाहिए कम से कम। SC ST या आप जो है फिजिकली वीकर सेक्शन से हो तो आप 30% लेकर आओगे, ठीक है। चलिए एक्स सर्विसमैन को भी 5% का रिलैक्सेशन मिलता है उनकी कैटेगरी से। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये था, ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन थी, प्लस आप पढ़ाई कैसे करना है आप लोगों ने। तो आप लोग देखिए आपको टीचिंग परीक्षा ने क्या किया है, आप लोगों के लिए 30 डे चैलेंज लेकर आया, 30 डेज चैलेंज। इसमें हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, 30 डेज आप लोगों को डेली आप लोगों को जो है मिनी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिससे कि आप क्या करोगे, आप रोज देखोगे कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितना आप लोगों को आता है, कहां पर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। 30 डे चैलेंज और 31वें दिन आप लोगों की क्या होगी, एक मेगा टेस्ट होंगी। तो ये आप लोगों को कोर्स के साथ में फ्री है, आप लोगों का 30 डे चैलेंज भी पीआरटी की कोर्स के साथ में। इसमें आप लोगों को 10,000 ओरिजिनल क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में, प्लस आप लोगों को जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने भी पीवाईक्यूज है आपके, जितने भी चाहे टीचिंग कैटेगरी के या अदर कैटेगरी के जीए के क्वेश्चन जो पूछे गए इसके अंदर में, ये वाले जो क्वेश्चन है ये सबके लिए कॉमन होते हैं ना, सारे ही डी ट्रिपल एस बी के लिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ सके, ठीक है।
इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए, तो आप जो है फ्रेंड्स DS मैक्स ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आज टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। DS मैक्स इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सारी चीजें थी। आपका कोई सवाल हो तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको बता दूं कि ये एग्जाम जो है फ्रेंड्स ये दिसंबर या जनवरी के अंदर में होने की संभावना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा खासा समय आप लोग पढ़ सकते हैं। ओबी से बिहार से है 88 है, आपका चल जाएगा आरती कुमारी जी, ठीक है। लेकिन आपको जो रिजर्वेशन जो जो फाइट करनी है वो आप लोगों को आपको जनरल कैटेगरी में करनी है, ठीक है। मेडिकल वगैरह कुछ नहीं होता प्रियंका कुमारी, मेडिकल वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्टली बस ये चीज है, ये एग्जाम क्लियर करो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया। कोई इंटरव्यू इसके अंदर में, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू कुछ इंटरव्यू नहीं है, दोनों में फिल कर सकते हैं क्या, डीओई और एक ही फिल, एक ही करना है, बस प्रेफरेंस देना है कि पहला प्रेफरेंस किसका है। मान लो आपने टॉप कर लिया और आपको एनडीएमसी वाली स्कूल चाहिए थी, तो आपका पहला प्रेफरेंस आपको एनडीएमसी की स्कूल में दिया जाएगा। फिल एक ही बार करना है, बस प्रेफरेंस देना है कि पहला प्रेफरेंस क्या है। एक कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ जो है वो आपका डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या आया है, हर बार कट ऑफ अलग अलग रहता है। 90 डे का स्टडी प्लान वाली वीडियो चाहिए, अंकित राजपूत बोल रहे हैं, तो बिल्कुल 90 डे एक स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को पूरा का पूरा उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है। ओके, बीएड वाले नहीं अप्लाई कर सकते इसमें, डीएलएड अपेयरिंग वाले कर सकते हैं अगर उनका 16 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा, वो मतलब क्लियर हो चुके होंगे, तो फॉर्म 17 तारीख से भरे जाएंगे, 17 से 17 सितंबर से। कितने क्वेश्चन सही हो जाए तो सिलेक्शन सर्टेन है। अगर आप मान लीजिए कि 100 200 में से अगर आपका 165 से 170 क्वेश्चन सही हो गए, तो आप तो मतलब वन ऑफ द टॉपर्स में ही रहोगे, तो आप कर भी सकते हो। और इसके अंदर में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें करना, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होता है और पेपर क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और एलिमिनेट आराम से किया जा सकता है, बहुत आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा एक जो है एलिमिनेशन बहुत आराम से इसके अंदर में हो जाता है। जस्ट अ सेकंड, आज ही मैंने एक क्वेश्चन अभी करवाया था, आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन था जो अभी करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को खत्म किया था। आपको पता है फ्रेंड्स कि 1829 में खत्म किया था, 1829 में। तो जब 1829 पता है तो ये फिर डेट वगैरह आपको याद थोड़ी करनी है, कितना आसानी से ये एलिमिनेट हो गया था, इतना इजीली एलिमिनेट हो गया था ये, ठीक है, इतना इजीली एलिमिनेट हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो यहाँ पर मैं जी। मंजीत जी आपका प्लीज, मनप्रीत कौर जी आप बता दीजिए आपका डाउट क्या था। अगर मैं नहा ले पाया ना यहाँ पर, मैं किसी का दिख नहीं पाया, तो प्लीज एक बार आप कमेंट में भी पूछ लीजिएगा। चलिए, ठीक है, चलो। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अगर कोई भी इससे अलावा भी आप लोगों का जो है, ठीक है, अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप लोग कमेंट के अंदर में पूछ सकते हैं। बीएड वाले इसके अंदर में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हो तो डीएस मैक्स इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा आप लोग। बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए वीडियोस मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट के अंदर में आप लोग पूछ लेना, आपको जो है फास्ट रिप्लाई मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग अपलोड कर देंगे आज। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बिहार वालों को देखिए ओबीसी का फायदा वो उसमें आप सीटेट के मार्क्स में मिल जाएगा, लेकिन आपको
रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन में आपको उसमें करना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं होगा इसके अंदर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।